गुड इवनिंग गाइस, सबको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? अगर तो ऑडियो क्लियर आ रही है प्लीज टाइप 5 कर दो। एंड जस्ट 2 to 3 मिनट्स में हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक आप एक काम करो, जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक सेंड करा है उसको एक मैसेज सेंड कर दो, आई एम इन अ वेबिनार। एंड जिस भी स्टेट से आप हो वो प्लीज मेरे को एक बार चैट में टाइप कर दो, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गुड इवनिंग गाइस, सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? अगर तो ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है प्लीज टाइप 5 करो एंड देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही बोल दे रहा हूँ कि टॉपिक आज का अमेजिंग है। मतलब जो चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी वो नेक्स्ट लेवल की चीजें होंगी, कभी सीखी नहीं होंगी जिंदगी में, इतने मैं गारंटी दे सकता हूँ। ओके सो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है आज, ठीक है। और मेरे को ये सब अपने एक चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि कितना कितना टाइम आपको हमारे साथ सीखते हुए हो चुका है, लर्निंग करते हुए, और कैसा आपका एक्सपीरियंस है। अगर मैं एक वन वर्ड में पूछूं कि थोड़ी बहुत वैल्यू मिल पा रही है, कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसी चीजें तो नहीं लग रही। चैट में जो भी आपका रिव्यू है सेशंस को लेके, बाकी के जो जितना भी टाइम आपको हो चुका है, प्लीज वन वर्ड में अगर उसका आंसर करना तो क्या हो सकता है, प्लीज एक बार चैट में टाइप करो, देन हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, बहुत सारे पर्सन चैट कर रहे हैं एंड ओके ओके, मतलब वैल्यू मिल गया सबको, राइट? मजा आ रहा है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। सो करते हैं, हम अपनी आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ओके टॉपिक आप सबको मालूम है, बट आज जो सेशन होने वाला है अल्टीमेट। ओके सो सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जिसको तो स्क्रीन शेयर हो रही है प्लीज टाइप 1 कर दो, ताकि मेरे को पता लग सके कि यहाँ पे सबको स्क्रीन विजिबल है। ओके ओके ओके, विजिबल है, चलो बहुत बढ़िया। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को अपने। एंड सो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है मेरी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे? ओके ओके आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम है आपका इस सेशन में। एंड एक चीज समझाना चाहूंगा सेशन से स्टार्ट होने से पहले, बेसिक लेवल पे आज चीजें क्लियर करी जाएंगी, कोई बहुत डीप में नहीं जाया जाएगा। एंड बेसिक लेवल अगर इतना मजेदार होगा तो सोचो डीप वाला चीज कहाँ पे होगी। ओके स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी मेरी इंट्रोडक्शन से। एंड अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मेरा नाम माधव गुप्ता है एंड आई एम फ्रॉम पंजाब। ओके मैं पंजाब होशियारपुर का रहने वाला हूँ। एंड मेरे को जिस कंपनी से आप इंट्रोड्यूस हुए हो कुछ वेबिनार्स में, मैं उस कंपनी में एज अ सीनियर मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। एंड मेरे को यहाँ पे वर्क करते हुए करीब 2 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, वर्स्ट में मेरे को 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड राइट नाउ मेरी एज 19 ईयर्स है। ओके आई एम जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, कोई ज्यादा बूढ़े पर्सन से नहीं आप सीख रहे हो, ठीक है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ इतना है कि इतनी लर्निंग मिली हुई है कि बहुत लोगों को हम सिखा सकते हैं। ओके सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है आज के टाइम पे, राइट, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन। सो एक चीज मेरे को अपने बतानी है कि फाइनेंशियल एजुकेशन टॉपिक या ये नाम सुनते हैं आपके दिमाग में क्या वर्ड आता है, क्या चीज आपके दिमाग में आती है फाइनेंशियल एजुकेशन वर्ड को सुन के? आप चैट में टाइप कर सकते हो। ओके ओके, मनी एजुकेशन, पैसा कैसे कमाते हैं, अर्निंग। ओके ओके मैं चैट में देख पा रहा हूँ बहुत लोगों के रिप्लाईज आ रहे हैं, बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे हैं, बढ़िया है। अपनी वीडियोज ऑन रखनी है सबसे बड़ी चीज। एक और चीज स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, अपनी वीडियोज ऑन रखो। ओके क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, जिन जिनको तो मैं देख पाऊंगा ना वो मेरे दिमाग में भी रहेंगे, राइट। सो अपनी वीडियोज ऑन रखो, क्योंकि कोई भी हम सेशन देख रहे हैं, इंटरेक्शन तभी बनी रहेगी, इंटरेस्ट तभी बना रहेगा अगर हम सामने। ओके चलो बहुत बढ़िया। बहुत लोगों को पता है हाउ टू अर्न मनी, राइट। देखो बाकी के जितने भी टॉपिक्स थे सभी मोटिवेशन एजुकेशन बढ़िया थे, राइट। आज का जो टॉपिक होगा मनी, क्योंकि मनी हम सबकी नीड है, राइट। चलो बहुत बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन? जो आपने लास्ट में बताई थी, कई लोगों ने बोला था एजुकेशन अबाउट मनी, तो या फाइनेंशियल एजुकेशन इज ऑल अबाउट एजुकेशन अबाउट मनी, राइट। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? मनी की एजुकेशन को ही फाइनेंशियल एजुकेशन बोलते हैं, कि आप अपनी मनी को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो चीज अगर आप सीखते हो तो उस एजुकेशन को फाइनेंशियल एजुकेशन बोलते हैं। ओके नेक्स्ट, व्हाई इज फाइनेंशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट? ये एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है आपके हिसाब से? अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे हम इस सेशन को, एंड ये एग्जांपल इतनी बढ़िया रहेगी आपके लिए, आपको दिमाग में डाल देगी कि हाँ भाई क्या फाइनेंशियल एजुकेशन होती है। ओके
सो एक सिंपल सी मेरे को चीज बताना कि अगर फॉर एग्जांपल आप सभी के यहाँ पे कुछ ना कुछ गोल्स है लाइफ के कि मेरे को वो करना है, मेरे को वो करना है, राइट? अभी कुछ ना कुछ पर्सन स्टडी कर रहे हैं हम सब। अगर हम आज की करंट सिचुएशन की बात करें तो या तो हम स्टडी कर रहे हैं, या हम जॉब कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, राइट? स्टडी करने वाले कितने कितने हैं? जो पर्सन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 11th 12th में है, या जॉब कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, कितने कितने पर्सन है? क्या क्या स्टडी कर रहे हो, राइट? ग्रेजुएशन वगैरह में, कोर्सेज वगैरह जो भी कर रहे हो, चैट में टाइप करो कितने पर्सन ऐसे हैं जो स्टडी कर रहे हैं। ओके ओके ओके, काफी 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 लोग। चलो बहुत बढ़िया। सो आज इस चीज से एक स्टार्ट करते हैं। स्टडी हम सब कर रहे हैं, राइट? जॉब और बिजनेस हम सब कर रहे हैं। आज एक चीज सोचो, इस सब चीजों के पीछे एक सिंगल चीज है जिसके लिए आज हम वर्क कर रहे हैं, इवन कि आज हम इस सेशन में भी बैठे हैं। वो चीज क्या है? मनी। ओके। आज जो चीज, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम जॉब और बिजनेस कर रहे हैं, चाहे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मनी है, राइट? रीजन हमारा मनी है, राइट? तो अब एक चीज समझो, अगर रीजन मनी है, मनी नेसेसिटी है, मनी नीड है, तो उसकी एजुकेशन होना तो इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल से सिंपल से समझते हैं। आप सोचो, अगर मैं आपको एक कंडीशन दूं, आपको एक सिचुएशन दूं कि आपने, जब आप 10th क्लास में थे या 9th में थे, देन आपने अपना एक गोल बनाया, अपने एक लाइफ का ड्रीम बनाया कि मेरे को कल को जाके 30 से 40 लाख की गाड़ी बाय करनी है। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई गाड़ी बाय करनी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन मान लेनी है, राइट? आपके दिमाग में चीज है कि हाँ यार, मेरे को ना गाड़ी खरीदनी है 30 से 40 लाख की, मतलब यही मेरा गोल है लाइफ का, ये मेरे को कंप्लीट करना है। आपने अपने पेरेंट्स को बताया, ओके, एंड आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, वो भी मान गए, ठीक है कि हाँ भी आपने वो गोल बनाया, आप उसको कंप्लीट करो, उसके लिए लगो। एंड उन्होंने आपको बोल दिया कि आप कर सकते हो। अब आप करते क्या है? हम क्या करते हैं सब? हम बढ़िया मार्क्स से 10th पास आउट करते हैं, बढ़िया मार्क्स से 11th पास आउट करते हैं, फिर 12th पास आउट करते हैं ताकि हमको एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल सके। एंड देन उस कॉलेज में भी बहुत बढ़िया स्टडी करते हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स आते हैं हमारे, ताकि हमें एक एमएनसी में जॉब मिल सके, राइट? एक एमएनसी में जॉब मिली, 4 to 5 लाख 3 लाख हमारा मंथली पैकेज, हमारी सैलरी ऐसा लग गया। एंड 4 to 5 years हमने उस पैसे को इकट्ठा करा, एंड जब हमारे पास 30 से 40 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, तब हमारा ड्रीम कम ट्रू होने जा रहा है। मतलब जो हमने एक गोल लिया था पीछे कि अभी मेरे को एक 30 से 40 लाख की गाड़ी खरीदनी है अपनी लाइफ में, वो हम अपना एक ड्रीम पूरा करने जा रहे हैं, राइट? अब आपके पास अमाउंट है, अब आप शोरूम में जाते हो, गाड़ी को परचेज करते हो, ऑडी मर्सिडीज कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी लेके नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एज एन एग्जांपल है, गलत वे में नहीं लिया, ठीक है? तो सोचो, उस गाड़ी को हम लेते हैं, बाय करते हैं, 30 40 लाख रुपए वहां पे दे देते हैं, एंड गाड़ी शोरूम से बाहर निकाल के हम गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। एंड एक चीज बोलना चाहूंगा कि ड्राइविंग सीट पे हम चलाने के लिए गाड़ी को बैठे हैं, बट हमने जिंदगी में कभी, पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में उस गाड़ी को चलाना नहीं सीखा। कभी भी मैंने ड्राइविंग नहीं सीखी। तो क्या मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा अगर मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ? चैट बॉक्स में प्लीज इंटरेक्टिव रहना है, ठीक है? आप जितनी इंटरेक्शन शो करोगे उतना बढ़िया समझ आएगा। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करो कि क्या गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। मतलब मैं 30 40 लाख की गाड़ी का मेरे को गोल बनाया था, एंड मैंने वो गोल अचीव कर लिया, बट मैंने उस कार को ड्राइव करना जिंदगी भर में नहीं सीखा, राइट? क्या वो चीज, एक्सीडेंट होगा वहां से मेरा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। सभी चैट में ऑब्वियस सी बात है, होगा। तो अगर मैं बोलूं कि इस गाड़ी को अगर हम मनी से रिप्लेस कर दें, जो ये कार है, इसको अगर मैं मनी से रिप्लेस कर दूं, राइट? आज हम जितने भी हैं, स्टडी कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मनी इज अ नेसेसिटी, कोई गलत चीज नहीं है, सभी उस चीज के लिए कर रहे हैं, राइट? तो आज अगर मैं बोलूं कि हाँ भी उस गाड़ी को मनी से रिप्लेस कर दो, आज हम सबको एजुकेशन मिल रही है, बहुत बढ़िया, राइट? बहुत चीजें सीख रहे हैं, बट मनी तो नेसेसिटी है। मनी तो चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे बीबीए कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, उसकी नॉलेज तो हमको मिलनी ही चाहिए, राइट? उसकी अगर नॉलेज हमको नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, कल को मनी के साथ एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर आप 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हो, 2 लाख रुपए अर्न कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि उसको यूज कैसे करना है, उसको ड्राइव कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे, क्या हम कभी लाइफ में उस चीज के लिए गेन कर पाएंगे? क्या हम उस चीज में सक्सेसफुल हो पाएंगे? आप सोचो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, राइट? जिंदगी में हमें कभी पैसे के बारे में नहीं सिखाया गया, बट हम पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट? तो एक चीज समझो इस एग्जांपल से कि यार अगर गाड़ी चलानी नहीं सीखी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो मेन हम कहीं ना कहीं पैसे के लिए भी तो काम कर रहे हैं। अगर पैसा कमाना सीख लिया बट उसको यूज करना नहीं सीखा, उसको बढ़ाना नहीं सीखा, तो क्या एक्सीडेंट नहीं हो सकता? सोचो, इतने इतने बड़े बड़े पर्सन देखे हैं आपने। इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कम कमा रहे हो, आप ज्यादा कमा रहे हो। इंडिया में प्रॉब्लम है कि आपको यूज करना नहीं आता, आपको यूटिलाइजेशन नहीं आता। जो पर्सन 1 लाख अर्न कर रहा है वो भी दुखी है, जो 5 लाख कर रहा है वो भी दुखी है, राइट? तो इस चीज से एक चीज समझ आती है कि हमको एजुकेशन वो प्रोवाइड नहीं करी जा रही जो करनी चाहिए, राइट? लग रहा है बोर हो रहे हो सारे। चलो
कोई नहीं, आगे एक चीज बताऊंगा एंड वो चीज दिमाग खोलने वाली होगी, ठीक है। वो चीज हमारा दिमाग प्रॉपर खोल देगी कि हाँ भी क्या चीज है, ठीक है। सो मेरे को सभी इतना बताओ कि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि हाँ भाई यार, कैसे हम जिंदगी में कोई भी गाड़ी हम फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कर सकते हैं। अगर आपको मैं ये चीज सिखा दूं कि जिंदगी में कोई भी गाड़ी लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, फ्री में गाड़ी ले सकते हो, कैसा रहेगा? थोड़ी एक्साइटमेंट शो करनी पड़ेगी, कैसा रहेगा चैट में, जल्दी से जल्दी। कैसा रहेगा अगर मैं एक चीज आपको सिखा दूं कि कोई भी गाड़ी दुनिया की आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कर सकते हो, कैसा रहेगा? सिखा दें? चैट में जल्दी टाइप करो, हाँ या ना। ओके ओके, फ्री की चीज कौन नहीं चाहता? कैसा, अब तो दिमाग खुलेगा, बता दो बता दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया, बताएंगे बिल्कुल बताएंगे, बट एक चीज पूछना चाहूंगा सबसे, इस चीज से पहले आप सबसे एक चीज पूछना चाहूंगा, सच में खरीदना चाहते हो फ्री में? थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, कैसे खरीद सकते हैं, किसी को आता है? कभी सुना है? चैट में जल्दी। ओके, नहीं सुना नहीं सुना। चलो शेयर करता हूँ, नेक्स्ट जो स्लाइड आ रही है ना यहाँ पे, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं कंडीशन दूंगा आपको, उसको ध्यान से समझना है, आंसर आप ही करोगे, ओके। बट आपको गाड़ी फ्री में लेना चाहिए, ध्यान से सुनना उस चीज को बड़े आराम से, ओके, एंड मजा आने वाला। स्लाइड सबके सामने आ रही है, ठीक है, स्लाइड सबके सामने आ रही है, एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस स्लाइड में एक पर्सन दिख रहा है, जहाँ पे साइड पे लिखा है 5 लाख रुपीज पर मंथ। अब ये पर्सन की जगह आप अपने आप को ले लो, जो भी यहाँ पे बैठे हैं अपने आप को ले लो, एंड प्लीज वीडियोज ऑन रखो, ओके। सो 5 लाख रुपीज पर मंथ आप अर्न कर रहे हो, 5 लाख रुपीज पर मंथ कौन अर्न कर रहे हो? आप, जो भी बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं मेरे को। मान लेना है, ये कंडीशन ले लेनी है कि 5 लाख रुपए आप अर्न कर रहे हो, 20 लाख रुपए आपके एक सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, 20 लाख रुपए आपके एक सेविंग अकाउंट में एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं उस 5 लाख से, ओके। अब कंडीशन ये है कि आपको एक 20 लाख की गाड़ी लेनी है, ओके, और उसके बीच में टाइम सिर्फ 3 to 4 मंथ्स है, मतलब 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर आपको गाड़ी वो बाय करनी है। बात रही आपकी फैमिली की, वो पहले ही वेल सेटल्ड फैमिली है, कोई कर्ज नहीं है आपके ऊपर, कोई किसी चीज का कोई लोन नहीं है, फैमिली सारी वेल सेटल्ड है, खुश है सारी फैमिली, ओके। जिसको तो कंडीशन क्लियर हो गया प्लीज टाइप 1 कर दो, अगर नहीं क्लियर हुई है तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, जल्दी से एक बार मेरे को चैट में बता दीजिए। ओके क्लियर, ओके रिपीट। चलो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो एक बार, ठीक है, ध्यान से एक बार दोबारा, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 5 लाख रुपीज पर मंथ आप सब अर्न कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो जो भी मेरे को सुन रहे हैं, एंड 20 लाख रुपीज आपके एक सेविंग अकाउंट में एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, सेविंग पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, राइट। आपकी फैमिली वेल सेटल फैमिली है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है घर में, राइट, सभी अर्निंग पर्सन हैं, सभी अपना अपना कमाते हैं, बढ़िया यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक गाड़ी परचेज करनी है जिसकी वर्थ है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 20 लैक्स की वो कार है, एंड आपके पास टाइम है 3 to 4 मंथ्स का, मतलब 3 से 4 मंथ या 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर आपको वो गाड़ी बाय करनी है। तो मेन कंडीशन क्या है, कि मेन रीजन क्या है कि आपको ये बताना है कि आप उसको कैसे बाय करोगे, ईएमआई करवाओगे, कैश ले आओगे, या फिर लोन करवाओगे, फाइनेंस करवाओगे, क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे, वो चीज आपको बतानी है, जो भी आपका दिमाग राइट नो काम कर रहा है वो चीज बतानी है, ओके। जल्दी जल्दी मेरे को चैट में वो चीज बताओ, ठीक है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं इस चीज को, ठीक है। ओके सर, सेविंग कर लेंगे, ओके, कैश ले लेंगे, चैट में आ रहे हैं बहुत सारे रिप्लाईज, इन्वेस्ट कर देंगे, ओके, ईएमआई करवाएंगे, मोस्ट ऑफ द रिप्लाईज आए ईएमआई, ओके ओके, ईएमआई ईएमआई, ओके ओके, कैश ले लेंगे, चलो बहुत बढ़िया, रिपीट, चलो ईएमआई ईएमआई ईएमआई। चलो एक बार दोबारा उसी स्क्रीन पे चलते हैं, एंड फिर हम आपको क्लियर करता हूँ मैं कैसे हम वो चीजें कर सकते हैं, ओके। अब एक चीज समझना, सबने बोला कि हाँ भी ईएमआई करवा सकते हैं, फाइनेंस करवा सकते हैं, राइट, अपना कैश ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट का जिसने बोला मेरे को नहीं पता 3 से 4 मंथ में कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, राइट, वो चीज नहीं बताई जाते हैं, ओके, कईयों का बढ़िया आंसर भी आ रहा है, चलो इसको तो रिवील करेंगे, राइट, चलो बहुत बढ़िया। देखो आज एक चीज समझना, क्या, जिन जिन लोगों ने बोला कैश ले लेंगे, ठीक है, एक चीज समझो, चाहे 20 लाख की गाड़ी आज आप कैश ले लो, देने तो आपको अंदर से ही पड़ेंगे पैसे, ये तो है नहीं कि आज आप पकड़ा दोगे कल को किसी और ने दे दिए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ईएमआई भी करवा रहे हो, वो भी कैश ले लो ईएमआई ले लो, एक ही बात है, सिर्फ ये है कि आपको मनी यूज करने का टाइम मिल जाता है,
इंटरेस्ट के साथ आप पैसे वापस कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप कैश ले लेते हो 20 लाख की गाड़ी या ईएमआई पे ले लेते हो, गाड़ी एक ऐसी चीज है कि अगर आप शोरूम से बाहर लेके आएगा उस गाड़ी को एंड बाद उसको सेल करने जाते हो, मेरे को एक चीज बताना, उसका प्राइस कम होगा बढ़ेगा? क्या उसका प्राइस 5 to 10% कम होगा कि बढ़ जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ चैट बॉक्स में कि क्या अगर आप वो गाड़ी 20 लाख की जो कैश या ईएमआई पे बोल रहे हैं, अगर वो शोरूम से बाहर लेके आते हो, क्या उस व्हीकल का, क्या उस गाड़ी का प्राइस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। डिक्रीज करेगा, डेप्रिशिएट करेगा, राइट। 5 से 10% वो चीज कम होनी ही होनी है। तो सोचो अगर हम एज अ बिजनेसमैन यहाँ पे बैठे हैं, क्या बिजनेसमैन 20 लाख रुपए उस चीज पे इन्वेस्ट कर देगा जिसका उसको पता है कि यार वो चीज कम ही होनी है? चैट बॉक्स में बताओ, क्या लगता है कि बिजनेसमैन डायरेक्ट कैश या अपनी ईएमआई उस जगह करवाएगा कि जिसको उसको पता है कि यार 6 करोड़ की गाड़ी खरीद ली तो कम ही होने हैं वो तो 6 करोड़? एक चीज तो सुनी है ना, बिजनेसमैन नेवर लूज देयर सिंगल पेनी। वो 1 रुपया भी लूज नहीं करता बिजनेसमैन कभी भी जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचो, सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी तो बिजनेसमैन के पास होती हैं, वो क्या करते होंगे? क्या वो 6 6 करोड़ की रोल्स रॉयस वगैरह जो लेते होंगे सीधा ले लेते होंगे कैश या ईएमआई पे? क्या लगता है? सोचो। नहीं नहीं, बिल्कुल। सो मेन चीज जो हम सबने आंसर करा ईएमआई कैश, ये एक चीज है, ये कॉमन पर्सन, राइट, एक कॉमन माइंडसेट। गलती आपकी नहीं है, सिंपल एजुकेशन की बात, राइट, सीख जाओगे। हमको भी शुरू से आती नहीं थी, हमने भी स्टडी करी है, देन हमको मिली है वो चीज, राइट। करना क्या है, देखो एक सिंपल सी मैं आपको अगर एक चीज बताऊं, अगर मेरे को वो 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है एंड मैं बोलूं कि मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो मैं क्या करता? जो मेरे को 5 लाख रुपए आ रहे हैं, मेरे पास 4 मंथ का टाइम है गाड़ी लेने का, राइट, मैं 3 मंथ रुकता, उसमें 35 लाख और ऐड करता, सॉरी 35 लाख टोटल हो जाते, 20 लाख सेविंग मिला के मेरे, राइट। 35 लाख हो जाते, उसमें से 30 लाख का मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेता, फ्लैट परचेज कर लेता, या कोई जमीन रेंट, कोई जमीन ले लेता, परचेज कर लेता अपने नाम पे, एंड उस जमीन को आगे रेंटेड कर देता, रेंट पे चढ़ा देता, लीज पे दे देता। जो मेरा रेंट मेरे को आ रहा है, मैं उस रेंट की गाड़ी की ईएमआई बना देता। ध्यान से समझना, जो मैं मेरे पास 35 लाख था उसमें से 5 लाख मैं एज अ खर्चे के लिए अपने निकाल लेता, 30 लाख की प्रॉपर्टी बाय कर लेता, एंड प्रॉपर्टी को करते था रेंटेड, राइट। जो रेंट आता उससे बनाता गाड़ी की ईएमआई। सोचो गाड़ी फ्री की नहीं आई। सोचो जहां पे आपने 20 लाख डायरेक्ट गाड़ी पे लगाना था, मैंने 10 लाख और डाल के अपनी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर दिया। प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही रहनी है, सिर्फ मेरे को यूज नहीं करनी 5 से 10 साल, 5 से 6 साल, 7 साल, 10 साल मेरे को यूज नहीं करनी, बट वो रहनी तो मेरे नाम पे ही है। और कम तो नहीं होनी, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मतलब जो पैसा मैंने लगाया वो भी काम कर रहा है, वो भी बढ़ रहा है, और मेरी गाड़ी भी मेरे घर पे आ चुकी है। तो सोचो डबल प्रॉफिट नहीं है, डबल बेनिफिट नहीं है? जो पैसा मैंने लगाया वो भी काम कर रहा है, एंड जो गाड़ी मेरे को चाहिए थी वो भी आ चुकी है। तो बिजनेसमैन ये करता है। सोचो ये एग्जांपल बड़ी छोटी सी थी, बड़ा छोटा सा एक दिमाग लगाया किसी इंसान ने। अपने आसपास थोड़ा सोचो, अगर इतना एनवायरनमेंट है हमारे आसपास, इतने लोग हैं जो गाड़ी खरीदते हैं, व्हीकल कोई ना कोई परचेज करते हैं, सभी इतना थोड़ा सा छोटा सा दिमाग लगा लें तो कितने पैसे बच जाए, कितने लोग कितने अमीर हो सकते हैं। छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज अगर आपने लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करी, क्या बेनिफिट होगा कि क्या नहीं। सोचो अगर मैं उस चीज को, गाड़ी को रिप्लेस कर दूं, दुनिया की हर चीज आप ऐसे बाय कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिजनेसमैन जो भी खर्च करता है वो अपनी मेन इनकम सोर्स से नहीं करता, अपनी अर्न की हुई इनकम से नहीं करता, वो सोर्सेज ढूंढता है ताकि जहां से उसका खर्चा हो वो ऐसा सोर्स हो, उसकी मेन सोर्स इनकी इनकम ना हो। उसकी मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक जॉब पर्सन हो, आप अपनी सैलरी कोई डायरेक्ट खर्च कर रहे हो, तो आप अपनी मेन सोर्स की इनकम को खर्च कर रहे हो, क्योंकि जहां से आप कमा रहे हो उसी को डायरेक्ट खर्च कर रहे हो, वो बढ़ नहीं रहा। तो बिजनेसमैन वो कभी नहीं करता, बिजनेसमैन हमेशा फोकस करता है कि जो उसकी मेन सोर्स की इनकम है वो हमेशा सेफ रहे, वो नहीं जानी चाहिए, राइट। तो अगर तो इस एग्जांपल ने कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करी है, लगता है कि हाँ यार अगर इस चीज को हमने अप्लाई करा तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं लाइफ में, एंड कुछ नया मिला अभी इस सेशन में आपको, तो प्लीज टाइप, आपने एक वर्ड करना है वैल्यू। अगर 0.1% भी वैल्यू इस सेशन से मिल रही है आपको, अभी तक मिली है, तो प्लीज टाइप वर्ड वैल्यू। जल्दी जल्दी अपनी एक्साइटमेंट शो करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके ओके, बहुत लोगों को मिला, राइट। हाँ बिल्कुल, मैंने भी ये सारी चीजें सीखी ही हैं, मेरे को कहीं से पहले नहीं आती थी, मैं इवन की आपको बुक भी रिकमेंड करूंगा जहाँ से मेरे को ये चीजें कुछ सीखने के लिए मिली है। कुछ एग्जांपल्स मैंने खुद बनाई है, खुद कुछ मैंने सीखी भी, राइट। ऑब्वियस सी बात है, मैं लास्ट में आपको बुक रिकमेंड करके जाऊंगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन मकसद है आपको सिखाना कुछ ना कुछ, राइट। सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पे वर्क नहीं किया जा रहा। ओके ओके ओके, चलो सबको मिला है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। एक सबसे बड़ी चीज,
हमें बार बार बोला जाता है यहाँ पे, इवन की हर जगह, कि सबसे बड़ी चीज हमारे लिए कि पैशन, राइट? पैशन, पैशन क्या क्या है आपका पैशन, राइट? ऐसा चीजें बोली जाती है कि कोई भी काम करना पैशन होना चाहिए उस चीज में, राइट? कुछ भी करना है अपनी मजा आना चाहिए, पैशन होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए। पैशन क्या है? एक ना सिंपल सी एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक एग्जांपल सुनाऊंगा आपको बढ़िया वाली। आप पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, कौन कौन है जहाँ पे, जितने पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, मेरे को एक चीज बताओ कि कितने हम हैं जो एक पर्सन को जानते हैं जिनका नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट एक पर्सन का नाम है। मेरे को बताओ कितने पर्सन हो आप में से जो वॉरेन बफेट को जानते हो, जो वॉरेन बफेट का नाम जानते हो, सुना हुआ है वॉरेन बफेट। जल्दी जल्दी मेरे को चैट में टाइप करके बताओ, ओके? जल्दी जल्दी। ओके ओके ओके। सो आ रहा है, मतलब को बहुत लोगों को पता भी है, कुछ को नहीं पता। चलो कोई इश्यू नहीं है, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वॉरेन बफेट, जो स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट सबने सुनी होगी, ठीक है, शेयर मार्केट, राइट? वॉरेन बफेट को फादर ऑफ इन्वेस्टिंग बोला जाता है, राइट? मतलब सबसे बड़े इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट के, यूएस में। एंड वर्ल्ड में थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे रहने वाले रिचेस्ट पर्सन में से एक है, ओके? आज भी फोर्थ फिफ्थ नंबर पे हैं सर। एंड आज उनकी इनकम की बात करें, सिर्फ स्टॉक मार्केट से ज्यादा डिविडेंड इनकम उनकी करोड़ों में है। एक घंटे की इनकम करोड़ों में, ओके? आप अगर गूगल पे सर्च करना चाहते हो आप कर सकते हो, वॉरेन बफेट उनका नाम है। एंड फादर ऑफ इन्वेस्टिंग उनको माना जाता है। करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों का अरबों का उनका बिजनेस, राइट? बहुत सारी कंपनीज हैं उनके पास, बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं, एप्पल्स के शेयर्स हैं, बहुत कुछ है, राइट? अगर उस पर्सन की ना एक आपको इंसिडेंट में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? उस इंसिडेंट से ना आप बहुत कुछ सीखोगे मनी के रिलेटेड, ओके? सो एक बार क्या होता है, वॉरेन बफेट सर अपनी एक कार में जा रहे होते हैं, उनके साथ उस कार में एक रिपोर्टर होते हैं जो उनका ना एक इंटरव्यू ले रहे होते हैं, राइट? उस गाड़ी में, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं आपको पता है वो टाइम उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए आपको मैंने बोला था कि ज्यादा लंबा नहीं होगा, टाइम इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? सो इसीलिए वो गाड़ी में इंटरव्यू दे रहे थे अपना उस रिपोर्टर को। एंड रिपोर्टर ना उनसे एक क्वेश्चन करते हैं कि सर आप इतने अमीर हो, आप वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में आते हो, फर्स्ट नंबर पे भी रह चुके हो, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, इतने अमीर हो, आज भी आप वो अपनी पुरानी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। मतलब उनके पास एक पुरानी गाड़ी, कैडिलैक नाम की गाड़ी है। एंड आज भी वो ड्राइव करते हैं, पुराना ही घर है उनके पास। वो तो रिपोर्टर पूछते हैं कि आपके पास घर भी पुराना है, गाड़ी भी पुरानी है, क्या बात है इतने पैसे कमाने का? मतलब इतना पैसा आपके पास है, इवन तक कि एप्पल के आपके पास शेयर है बट मोबाइल नहीं है, एप्पल का मोबाइल नहीं है, राइट? ऐसा क्यों है? तो ध्यान से सुनना, जो उन्होंने रिप्लाई करा बड़ी छोटी सी बात है बट बहुत डीप है, राइट? तो वॉरेन बफेट सर क्या रिप्लाई करते हैं कि देखो मैम, एक सिंपल सी आपको आज सीख देना चाहूंगा। स्टॉक मार्केट बहुत सारी कंट्रीज में है, राइट? एंड मैं अगर अमीर बना हूं तो कोई भी बन सकता है, बट मेरे में सिंपल एक चीज क्या थी, मैं हमेशा, मेरा जो पैशन है ना, वो है पैसा बढ़ाने का, पैसे से पैसा कमाने का, पैसे को बढ़ाने का। और जो आम लोग हैं, जो हम जैसे या आप जैसे, हमारा क्या एक माइंडसेट होता है कि हमको अगर शेयर मार्केट स्टार्ट करनी है ना, हम ऐसा करते हैं, 2000 इन्वेस्ट कर दिए, कब ये 1 लाख हो, कब भाई आईफोन लाए, राइट? मतलब कि हम इन्वेस्ट करने से पहले खर्चे का सोचते हैं कि मैं इतना कमाऊंगा तो मैं ये चीज लेके आऊंगा, मैं वो चीज लेके आऊंगा। तो वॉरेन बफेट सर ने एक चीज बताई कि अगर हमारा पैशन ही पैसे को कमाने से पहले खर्च करने का है, तो हम कभी ग्रो कैसे होंगे लाइफ में एज अ मनी? अगर आप मनी को ग्रो करना चाहते हो, अगर आपका माइंडसेट ही है कि मेरे को उस पैसे को खर्च ही कर देना है, तो आप जिंदगी में कभी ग्रो कैसे कर पाओगे, राइट? दिमाग में पड़ रही है बात, कुछ सीखने के लिए मिला? चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे को एक चीज बताओ, इंडिया में हम सब रहते हैं, राइट? हमने एक यहाँ पे एक चीज सुनी है, कोट सुना है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। कितने कितने लोगों ने सुना है? जल्दी जल्दी चैट में बताओ मुझे, किस किस ने ये चीज सुनी है कि अमीर अमीर हो रहा है एंड गरीब गरीब हो रहा है? ओके, बहुत सारे लोगों ने। चलो बहुत बढ़िया। सो अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि सभी को गवर्नमेंट की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, सभी गरीबों को या जिसको भी, मिडिल क्लास को, सबको 1-1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाए, क्या हम सब अमीर हो जाएंगे? क्या हम सब अमीर हो जाएंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। नो, नो, यस, यस। कुछ लोग नो वाले हैं, कुछ लोग यस वाले हैं। देखो, अगर 1-1 करोड़ भी हमको दे दिया जाए, हम अमीर नहीं हो सकते। रीजन,
रीजन सिंपल सा है कि अगर आप खुद सोचो, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आए, आप सबसे पहले क्या करोगे? या तो अपना लोन वगैरह जिस पे चल रहा होगा वो पे कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आईफोन आएगा, ब्रांडेड क्लोथ्स आएंगे, जो सपने ड्रीम्स होंगे, गाड़ियां, घर, नौकर, सब कुछ आएगा, राइट। अब एक चीज मेरे को बताना, यहाँ पे पता है गरीब गरीब क्यों होता है? सोचो, जहां से ब्रांडेड कपड़े आ रहे हैं, या आईफोन आ रहा है, आईफोन का जो ओनर है, आईफोन एप्पल कंपनी का जो ओनर है, वो अमीर है कि गरीब है? ऑब्वियस सी बात है, अमीर है। एडिडास का जो ओनर है, अमीर है कि गरीब है? अमीर है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ओनर्स अमीर है कि गरीब है? अमीर है। हमारा क्या है, मिडिल क्लास का ड्रीम ही बना हुआ है उन चीजों को बाय करने का जो अमीरों अमीर बेच रहे हैं। तो जितना पैसा हमारे पास आ रहा है, नेट शैल एट द एंड जा तो उनके पास ही रहा है। गरीब का पैसा अमीर के पास गया, अगर उसके पास 1 करोड़ भी आ गया, तो एट द एंड अमीर तो अमीर हो गया, गरीब तो फिर वहीं पे रह गया ना। खुद से सोचो, सिंपल सी चीज है, राइट। सभी अमीर नहीं हो सकते, ऑब्वियस सी बात है, बट कोशिश कर सकते हैं हम उस चीज की। और कोशिश कहाँ से होगी? अगर हमने माइंड को पहले समझाया, यहाँ भी एक्चुअल में मनी कैसे ग्रो करते हैं। ओके, समझ में आई चीज? चलो बहुत बढ़िया। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक कोट आपके सामने आएगा, उस चीज को पढ़ना एंड उस चीज को अपने अंदर उतार लेना, क्योंकि पूरे मेन इस सेशन का जो नेट शेल सोर्स है, निचोड़ है, वो कोट में है, ठीक है। सो मेरे को बता देना जैसी स्क्रीन शेयर हो रही है। अगर तो स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज टाइप 5 कर दो चैट बॉक्स में। ओके ओके, हो रही है। सो नेक्स्ट कोट, इसको ध्यान से रीड करना। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ध्यान से इसको रीड करो, सभी खुद से रीड करो इसको। बिजनेसमैन नेवर वर्क्स फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर हिम। कर लिया? ओके ओके। सो कोट क्या था? बिजनेसमैन नेवर वर्क्स फॉर मनी बट मनी वर्क्स फॉर हिम। मतलब कि जो बिजनेसमैन होता है वो कभी पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा उसके लिए काम करता है। बट अगर हमारी बात कर ले सबकी, हमारी सोच शुरू से क्या बनाई जाती है? पैसा कमाना है, पैसे के पीछे भागना है, और पैसा हमारे आगे भागता है। और बिजनेसमैन क्या होता है? काम के पीछे भागता है, पैसा उसके पीछे भागता है, राइट। तो हमको आज से उस चीज पे फोकस करना है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन सोच लो, क्या वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं? अगर चलो हमारा एक वहम होता है कि हाँ यार वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन की एग्जाम्पल लेता हूँ, रतन टाटा जी की अगर मैं एग्जाम्पल लूँ। रतन टाटा जी के पास सब जानते हैं, ठीक है, इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन है, बहुत बढ़िया नेचर, ठीक है, करोड़ों की डोनेशंस, बहुत चैरिटी भी करते हैं, बहुत बढ़िया अमेजिंग पर्सन, राइट। एक भी हिटर नहीं है उनका, राइट। सो अगर हम उनकी बात करें, अगर वो पैसे के लिए काम कर रहे होते, आज टाटा कंपनी की बात करें 160 कंट्रीज में है, राइट। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी आती है टाटा की, कितनी 82 कंपनी समथिंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज, राइट। टाटा का इंडस्ट्री इंडिया में भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है, राइट। अगर रतन टाटा जी पैसे के लिए सिर्फ वर्क कर रहे होते, क्या उनको नींद आ पाती? सोचो, करोड़ों का सामान बाहर पड़ा है, अरबों खरबों का सामान बाहर पड़ा है बाहर की कंट्रीज में। उनको क्या पता कौन चोरी कर जाए, कहाँ पे आग लग जाए, अगर सिर्फ वो मनी के लिए काम कर रहे होते? नहीं है ना। उनको तो नींद ही नहीं आती। सोचो, आज आपके पास 10,000 करोड़ रुपए अंदर आपके घर पे पड़ा हो, आपको नींद आ सकती है? राइट नाउ जिस प्रेजेंट कंडीशन में हो, 1 करोड़ कैश आपके घर पे पड़ा हो, आ सकती है नींद? या आपका 1 करोड़ रुपए किसी आपके दोस्त के पास पड़ा हो, राइट नाउ जिस आप कंडीशन में, आ सकती है नींद? नहीं आ सकती है। तो सोचो, क्या वो बड़े बड़े पर्सन सिर्फ मनी के लिए वर्क कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो समथिंग उनकी लाइफ में मनी से ऊपर चीजें हैं, उनका वर्क, वो अपने वर्क के लिए पैशनेट है, मनी ऑटोमेटिकली आ रही है। ओके, उनको अपने काम करने से खुशी मिलती है। ओके, यहाँ पे अगर हमारी एग्जांपल है ना, हम आपको गाइड कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपसे इंट्रोड्यूस करा गया, उसके पीछे ये रीजन नहीं है कि आपको सिंपल ज्वाइन करवा दिया। देखो हमने ये सिस्टम क्यों बनाया, हम ऐसा सोचते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करते, उसके पीछे रीजन सिंपल एक है कि अभी प्रोडक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी, लोगों को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। आज आप सोचो, आज आपका शायद सेकंड डे है, जो 9 PM के सेशन है उनमें सेकंड डे है आपका, बट आपको क्या लग रहा है कि आपको यहाँ पे मनी प्रमोट करी जा रही है, गाड़ियां दिखाई जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, राइट। नॉलेज प्रोवाइड करी जा रही है। रीजन बिहाइंड उसके पीछे विजन क्या है कि हमारे से कोई भी सीख के जाए ना, इवन कि हमारे साथ ना भी करे ज्वाइन, हमारा ये है कि कल को वो जाके नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को गलत प्रमोट ना करे बाहर। उसको ये हो गया अभी नॉलेज मिलती है और कर सकते हैं अगर करना चाहें तो इसमें, राइट। हमारा ये विजन है, अगर आप नहीं भी करते एटलीस्ट आपके अंदर ये नेगेटिविटी ना हो कि अभी मेरा टाइम वेस्ट हो गया, राइट। सो वो कोशिश है हमारे यहाँ पे आपको समझाने की। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एंड आज वो बुक जिससे आपको ये नॉलेज मिल सकती है, एंड वो एज अ टास्क आपका रहेगा, ठीक है, कि आपको वो रीड, ज्यादा नहीं, 2 से 3 पेज भी आप स्टार्ट करते हो, क्योंकि लर्निंग मेन रूट कोज है बिजनेस का। ओके, ये बुक रिच डैड पुअर डैड है, रॉबर्ट टी कियोसाकी इनके ऑथर है। ओके,
एंड ये बुक आपको अगर बाय कर सकते हो तो आपको अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगी, ठीक है। बेस्ट सेलर बुक है फाइनेंशियल एजुकेशन के बीच में। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप पीडीएफ इसका डाउनलोड करके रीड कर सकते हो बुक को। इंट्रोडक्शन रीड करना, थोड़ी सी चीजें देखना, समझ में आएगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ अलग है। ओके, हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए, ये आपको करनी ही करनी है रीड। ओके, नेक्स्ट, ये पर्सन, अगर तो कोई साइंस स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं तो उनको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन है, फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं इनको। इनका एक कोट है, एक चीज ये बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ही हु अंडरस्टैंड अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट, राइट। एट्थ वंडर उन्होंने बोला कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट को, राइट। कुछ लोगों ने सुना है यहाँ पे, कुछ लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट को नहीं सुना हुआ, राइट। तो अब ये चीज एक्चुअल में है क्या, इस चीज को मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। एंड इतना बता रहा हूँ, ये चीज क्या है, आपको अपनी लाइफ में जिंदगी में 35 करोड़ कैसे कमाना है, 35 करोड़ कैसे कमा सकते हो, 33 करोड़ कैसे कमा सकते हो। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, 33 और 35 करोड़ ही बोला मैंने, राइट। इतनी मनी कैसे अर्न कर सकते हो ना, ये चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। और कोई फेक नहीं है, लाइव करके दिखाऊंगा आपके सामने, लाइव कैसे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े बड़े अमीर इंसान कैसे अमीर होते हैं वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, लीगल चीज, कोई इलीगलिटी नहीं एंड कोई नेटो मार्केटिंग नहीं है उसमें, राइट। आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज शेयर करने के लिए बुलाया है। सो स्टार्ट करते हैं। मेरी सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन क्लियर आ रही है सबको, एक गूगल का लोगो आ रहा है सबके सामने, जल्दी जल्दी मेरे को चैट में बताओ। गूगल का लोगो आ रहा है, जल्दी जल्दी चैट में टाइप करके बताओ, स्क्रीन विजिबल है मेरी। ओके ओके, विजिबल विजिबल, चलो बहुत बढ़िया। सो अभी मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, ध्यान से, थोड़ी सी परसेंटेज होगी इसमें, बट खड़े हो जाओ अब, ठीक है, लेटो मत, जिनकी वीडियोस ऑफ है प्लीज ऑन कर लो। बाकी सेशन तो चलो जिसने जैसे सुन लिया, बट ये चीज हिला देने वाली है, ये फिगर्स हिला देने वाली है। 35 करोड़ की बात हो रही है। ये लाइव इंटरनेट पे है, गूगल के ऊपर है। ओके, सबको एक कैलकुलेटर टाइप चीज आ रही है स्क्रीन के ऊपर, जिसको तो आ रही है प्लीज टाइप 5 कर दो चैट में जल्दी, देन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके ओके, आ रही है, आ रही है, आ रही है। चलो बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे क्या है कि जस्ट आपको एक अमाउंट मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, फॉर पर मंथ मेरे को 5000 अगर मैं एक चीज में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना चीज को, ये एक म्यूचुअल फंड लगा सकते हो, कुछ भी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी मनी, मतलब 5000 अगर पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हो, ओके, 5000 आप पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब 10 साल के लिए पर मंथ आपको 5000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करना है, ओके। एंड आप करते हो 10 साल के लिए, एंड इंटरेस्ट ऑफ रेट आपको आता है 15%। ये आपको किसी भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा, या नॉर्मल चीजों में 15% एज एवरेज रिटर्न में मान के चलता है, ठीक है। अपनी लाइफ से भी इस चीज को रिलेट कर सकते हो, हर चीज से कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, ये जो स्टार्टिंग है, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं समझाऊंगा एक बार दोबारा भी। आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल हमने 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल हमारी 10 साल की इन्वेस्टमेंट बनती है 6 लाख रुपए, ओके। एंड अगर उस पर 15% इंटरेस्ट डालते हैं तो ये हो जाता है 14 लैक्स, 14 लैक्स अप्रॉक्स, ओके। 14 लाख रुपए ये अप्रॉक्स हो जाता है, राइट। मतलब डबल से भी थोड़ा सा ऊपर हो गया। अगर हम 5000 रुपए अपनी सैलरी जिनकी 25-30 हजार है, जॉब वाले पर्सन, वो भी चीज इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं, राइट। अगर यहाँ पे एक बिग चीज बताऊं, एज अ परसेंटेज हमने 15% लगाया था, हम चाहते हैं कि आपको बहुत थोड़ी नॉलेज है, अब 5% इंटरेस्ट आपका बढ़ गया, मतलब आप थोड़ा नॉलेजेबल सीख के काम कर रहे हो, तो आप 20% इंटरेस्ट ले रहे हो साल का। आपकी यहाँ पे अमाउंट 10 साल की वही 6 लाख रुपए ही रही, ओके। एंड इंटरेस्ट कितना, 4 लाख रुपए और बढ़ गया, 20%, मतलब 5% बढ़ाने से 4-5 लाख रुपए और बढ़ गया, जहाँ पे वो 14 लाख था यहाँ पे 19 लाख हो गया, ठीक है। अब देखना मेन चीज ध्यान से, इंटरेस्ट को मतलब वर्किंग फोर्स, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, यार मैंने सारा साल काम नहीं किया, आज मैं फाड़ दूंगा, उनके लिए बोल रहा हूँ ये चीज। जो सोच रहे हैं ना कि हाँ यार लाइफ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो बहुत कुछ कर लेंगे, मैं रीजन बता रहा हूँ कि आज आप कितना नुकसान कर रहे हो। आज वर्क फोर्स में उधर पे लेके गया हूँ कि अगर आप धीरे 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 करते हो, 15% इंटरेस्ट ही करता है आपका, ठीक है। टाइम को चेंज करना है आपको, यहाँ पे 10 से 20 साल करते रहो, ठीक है। आपकी जो अमाउंट थी, सॉरी, जो आपकी अमाउंट थी वो 20 साल के लिए इन्वेस्टेड है, ओके।
मतलब 5,000 रुपए आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में बढ़ के कितनी होगी? 12 लाख रुपए। इंटरेस्ट चेक करो, इंटरेस्ट चेक करो यहाँ पे। पहले की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट सिर्फ डबल था, और अगर 20% पे जाता तो वो कितना होता? 4 लाख रुपए ऊपर था। यहाँ पे इंटरेस्ट डबल है, 4 गुना इंटरेस्ट है, 3 से 4 गुना इंटरेस्ट है। सोचो किस लेवल की इनकम गई, सिर्फ एक 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ भी नहीं होते आज के टाइम पे वो चीज, राइट। अब जो मेन चीज आपको दिखाने वाला हूँ ना, अब 5,000 से चीज नहीं दिखाऊंगी, सिंपल। अब मैं अपनी बात करूँ, आज के टाइम पे ऐसा मैं सीनियर मैनेजर इस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, मेरे को इनकम 2.5 से 3 लाख की इनकम है, राइट। 2 to 3 लाख के बीच में अराउंड मेरी इनकम रहती है। अप एंड डाउन होता है, बिजनेस की बात है, होता है। 2 to 3 लाख के बीच में मेरी इनकम रहती है। अगर मैं बोलूं कि मेरा भी कोई खर्चा नहीं है, 19 साल का हूं मैं, ठीक है, सब कुछ है घर पे। अगर मैं मान लेता हूँ कि अभी 50,000 रुपए मैं एक्स्ट्रा निकालता हूँ अभी इन्वेस्ट करने के लिए, एंड 15% उस चीज का इंटरेस्ट मेरे को आ रहा है, राइट, वही 15%, तो मेरा 10 साल बाद कितना हुआ? वही जो आपने वही देखा था, जहाँ पे 6 लाख ही इन्वेस्ट हुआ था वहां पे 14 बना था, यहाँ पे 16 बन गया। और इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा हूँ मैं? 50,000 रुपए, राइट। सॉरी गलत है, wait, अब वो 60 लाख। ओके, मैं अभी बोलूँ 6 लाख कैसे हो गया? सो 10 लाख, अगर 50,000 की बात करें, अगर 50,000 इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, पर मंथ में इन्वेस्ट डाल रहा हूँ 10 साल के लिए, 50,000 में मतलब पर मंथ अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी इनकम के हिसाब से बोलूँ तो 10 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट होती है 60 लाख की। मेरे को इंटरेस्ट ऊपर पड़ा कितना? 60 लाख की इंटरेस्ट पड़ गया, उतनी समथिंग, मतलब जहाँ पे 14 लाख हुआ था यहाँ पे 1.4 करोड़ हो गया, करोड़ में आ गई, राइट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ा दी। अब मैं यहाँ पे अगर फोर्स बढ़ाता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि यार आज तक मैंने काम नहीं किया, अब तो मैं गधों की तरह काम करूंगा, बहुत दम लगा के काम करूंगा, मैं फोर्स बढ़ा दी मैंने 20%, मतलब मैं बहुत स्पीड से चल रहा। कितनी ग्रोथ हुई यहाँ पे? पहले 1.42 था, 9 मतलब 50 लाख की समथिंग होगी, राइट। अब मेन चीज है, अब मेन चीज देखना, जो आंखें खोलने वाले, जो सोए हुए हैं प्लीज उठ के बैठ जाओ। 15% पे ही मैं रखता हूँ, ठीक है, फोर्स मतलब उतनी होगी। टाइमिंग बढ़ाई है यहाँ पे मैंने, 20 साल। और यहाँ पे भी मैंने इन्वेस्टमेंट भी 20 साल के लिए करती, ओके, इन्वेस्टमेंट भी मैंने 20 साल के लिए करती। अब देखना ग्राफ, मेरी 20 साल में अगर मैं 50,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ ना, पर मंथ 50,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट कितना हुआ? 1.2 करोड़, राइट। 1.2 करोड़ मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ। मिल कितना रहा है? 7 गुना हो गया, 7 गुना हो गया। आज मेरी एज 20 साल है, राइट, 19 साल सॉरी। 7 गुना इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर वहीं पे मैं 10 साल और बढ़ा दूं, तो 10 साल के लिए मैं और डाल रहा हूँ, 30 साल हो गए टोटल। यहाँ पे अमाउंट देखना, यहाँ पे फिगर कहाँ पे पहुंचेगी ये देखना। मतलब मैं मेन आपको यही नहीं कि ये आपको मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो चीज शो करना चाह रहा हूँ वो देखना। इन्वेस्टेड 1.80 करोड़, वो कितना आ रहा है? 35 करोड़। 35 गुना, पहले 7 गुना हुआ था, 10 साल और बढ़ाए 35 हो गया। मतलब यहाँ पे एक ग्राफ में एक चीज समझना, जब मैंने स्टार्ट करा था 50,000 इन्वेस्ट करा तो 0 इंटरेस्ट, फिर इन्वेस्ट करा अगले साल सिर्फ 60,000 रुपए इंटरेस्ट, मतलब 7 लाख की इन्वेस्टमेंट, 60,000 रुपए इंटरेस्ट। ये हमारी लाइफ है। स्टार्टिंग में हम एफर्ट डालते हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिलता, कम मिलता है, कम मिलता है, कम मिलता है, बट एट द एंड सोचो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है? 1,80,00,000 रुपए। इंटरेस्ट कितना बढ़ गया? 33,68,00,000, राइट। 35 करोड़ हो गया वो। आज के टाइम पे मेरा एफर्ट कम हो गया लास्ट टाइम में, एंड इंटरेस्ट बढ़ गया। यही हमारी लाइफ का ग्राफ है। स्टार्टिंग में हमको लगता है यार हम काम कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा, राइट, एफर्ट्स कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा। पर सोचो, अगर इस टाइम पे मैं वो 50,000 इन्वेस्ट नहीं करता तो क्या लास्ट में फिगर ये होती? कभी नहीं होती, राइट, कभी नहीं होती। अब आप, कई लोग तो सो रहे होंगे, इनको समझ नहीं लगी, कैलकुलेशन थोड़ी डीप थी, बट आपको अगर तरीके से समझोगे, जो भी आपके पर्सन है वो एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देंगे, उनसे समझोगे तो ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ आएगी, ठीक है। बाकी मैं आपको अपना लाइव दिखा देता हूँ कि आप लोग को लगा कि यार ये बोल तो रहे हैं, खुद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा खुद का पोर्टफोलियो है, अगर आपको शो हो रही है मेरी स्क्रीन, यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, माधव गुप्ता, ओके। एंड यहाँ पे मेरा खुद का पोर्टफोलियो है, ओके, वेट, यहाँ पे मेरा खुद का पोर्टफोलियो है, यहाँ पे ये चेक करो, ओके। इतना देखना है यहाँ पे सिर्फ कि कितनी ग्रोथ हुई है। और ये नहीं है कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ भी आपको
पैसे मिल जाएंगे यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि जो चीज हम आपको बता रहे हैं वो चीज हमने अपने खुद पे अप्लाई भी करी हुई है। 1,82,000 इन्वेस्टेड है मेरे, और ये एकदम से नहीं करे, धीरे धीरे, क्योंकि इनकम शुरू से इतनी नहीं थी। ओके, धीरे धीरे बढ़ी है, राइट। आज अगर 1.82 लैक्स मेरे इन्वेस्टेड हैं, उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट टोटल रिटर्न 45,000 रुपीज है रिटर्न। ओके, अब यही चीज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यही चीज मैं अगर कंटिन्यू कर रहा हूँ तो बढ़ रही है क्या, कम हो रही है? इस एज में मैंने स्टार्ट करा है, मेरे पास टाइम है, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ आज आपके पास टाइम है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। पर ये टाइम निकल गया ना, वो वापस नहीं कभी भी आएगा। और जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी ग्रोथ है, वो सारी किसके अकॉर्डिंगली वर्क करती है? टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस चीज को समझो। एंड बाकी सेशन खत्म हो चुका है। ओके, मेरे को थोड़ा सा एक चैट में रिव्यू देना है आपको कि कैसा सेशन लगा, कुछ लगा कि हाँ यार कुछ सीखने के लिए मिला, एंड कुछ अल्टीमेट कि अगर इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, आज से कुछ स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट। मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल। सो अगर लगा है सेशन, दम लगा है, तो एक काम करना है आपने लास्ट में, दिल से एक काम करना है। जो भी चीजें सीखी है ना सेशन में, उसकी एक वीडियो बनानी है अपनी, अपना नाम कहाँ से हुआ वो बोलना है, एंड जो भी एक भी चीज सिंपल में समझ आई है सेशन में, उसकी वीडियो बना के जिसने भी आपको ये लिंक भेजा उसको सेंड करना। वो वीडियो मेरे तक पहुंचेगी, एंड मेरे से मौका मिलेगा आपको बात करने का, ठीक है। मैं खुद बात करूंगा अगर पॉसिबल हो पाया, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज आपको इतना बोलना चाहूंगा, हमको भी जो सारी नॉलेज मिली ना इस प्लेटफॉर्म में वर्क करते करते मिली है। ओके, वर्क करते हुए मिली है। हमारे पहले तो बोलना भी नहीं आता था, आज बोल पा रहे हैं, रीजन बिहाइंड थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है क्योंकि हमने उस चीज पे वर्क करा है। सो घर पे मत खाली बैठे रहो, कुछ ना कुछ स्टार्ट करो लाइफ में। टाइम है, टाइम जरूरी है, राइट। आज हमारा रिस्क का टाइम है, रिस्क लेने का टाइम है। आज सोचो, हम पे ऊपर कितनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम डरे, राइट। कि हाँ भी आज हम ट्राई नहीं कर सकते, ट्राई करने का टाइम है। सोचो फेल भी हो गए तब भी हमारे पास टाइम है उससे रिकवर होने का। सो एटलीस्ट ट्राई तो करो, क्या पता कुछ लाइफ में बन जाए। तो जो मैंने बोला है, वीडियो कोशिश करना वो बना के अपने अपलाइन को, या जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक सेंड करा है उनको आपने डालनी है। ओके, या जिस भी ग्रुप में आप हो, जो भी आपने मेरे सेशन में सीखा है वो चीज आपको डालनी है। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट, गुड बाय, ठीक है। होप सो, स्टे सेफ, एंड बढ़िया घर पे रहो और सीखो। एंड जो भी नॉलेज ग्रैब करते हो ना, आज से खुद भी सीखना स्टार्ट कर दो। सारी मैं बता रहा हूँ, सारा गेम लर्निंग का है। अपनी वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट कर दो आज से, ठीक है। बाकी मिलते हैं, गुड बाय, गुड नाइट, ओके।